शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है। नाज़रीन कराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लॉ पॉइंट और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हमारा जो आज का लॉ पॉइंट है वो है मलकियत और कब्ज़ा से मुतल्लिक़ा। तो नाज़रीन, ये भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है कई लोग ऐसा करते हैं कि किराए पे मकान लेते हैं और उसके बाद कब्ज़ा कर लेते हैं और उसका दावा कर देते हैं कि मैंने तो इसे ख़रीद कर लिया, या ये मेरा है, या मेरे पास इसके वो जो हैं डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, या कोई जाली डिग्री की रजिस्ट्री तैयार कर लेता है, या जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर लेता है और वो ये कहता है कि मालिक इसका मैं हूँ, जबकि उसका जो मालिक है असल कोई और होता है। जब ये डिस्प्यूट किसी कोर्ट में जाएगा और किसी अदालत में ये इशू जाता है और उस अदालत के अंदर ये जो प्रोविज़न आती है इस किस्म की कि इसका असल मालिक कौन है, काबिज़ है, या जिसके पास जो है डॉक्यूमेंट्स हैं, या उसका सबूत है, रजिस्ट्री है, या इंतकाल है, या वो मालिक है, या जो घर में बैठा है जो काबिज़ है वो मालिक है। तो नाज़रीन, इसमें जो है ये 2025 की जो लॉ पॉइंट है डिस्कशन, ये इंतहाई बड़ी तफसील से और बड़ी जो खूबसूरत अंदाज में जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस लॉ पॉइंट को जारी किया है और इस पे डिस्कशन हुई है। तो नाज़रीन, इसमें ऐसी सिचुएशन थी कि जब कोई केस कोर्ट के अंदर ऐसी सिचुएशन है, जब कोई केस कोर्ट के अंदर जाता है तो उसके अंदर जो है कई दफ़ा बेदखली जिसे जिसे हम इजेक्टमेंट कहते हैं, या जो है डिक्लेरेटरी सूट की सूरत में कोर्ट के अंदर आ जाते हैं कि मैं वो कहता है इस पे मेरा राइट है, वो कहता है मेरा राइट है, और दोनों फ्रीकैन जो हैं अपने राइट के लिए क्लेम करते हैं और शोर मचाते हैं। वो कहता है कि जो मैं मालिक हूँ क्योंकि कब्ज़ा मेरा है और मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक शख्स कहता है कि इसकी जो मलकियत है वो मेरे पास है और मैं इसका असल मालिक हूँ। ये जो मालिक मकान या जो मकान में बैठा है, जो काबिज़ है जिस प्रॉपर्टी पे या मकान पे, तो ये जो है ये मालिक ना है। तो इस इश्यू को रिज़ॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी खूबसूरत जजमेंट पेश की है और ये इसमें ये होल्ड हुआ है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई शख्स जो है कोई शख्स क्या या दो फ्रीकैन अपना जो है क्लेम जो है इसको मानते हों, तो नाज़रीन कोर्ट के अंदर डिटरमिन्ड ये होगा एविडेंस के थ्रू, शहादत के थ्रू, जब तक ये इशू रिज़ॉल्व ना हो कि असल इसका जो मालिक कौन है। अगर कोई शख्स उसको साबित कर देता है डॉक्यूमेंट के थ्रू और कागज़ात के थ्रू, वो कहता है मैं मालिक हूँ, जबकि जो काबिज़ है और वो साबित ना कर सके, तो उसका जो कब्ज़ा जो है सिर्फ़ या 10 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से जो वो रह रहा हो, वो कहे कि मैं इसका मालिक हूँ, वो कतन ऐसे मालिक नहीं हो सकता। वो सिर्फ़ किरायादार ही कंसिडर होगा। अगर उसने साबित ना किया कि वो मालिक है, या उसने उसको ख़रीद किया है, या उसने रजिस्ट्री के थ्रू या कोई भी जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड कोई उसने पेश किया, तो ठीक है। अदरवाइज़ जो है, जो वहाँ का काबिज़ है, वो किराएदार कंसिडर होगा, और जिसने बेदखली दायर की या जिसने ये क्लेम किया कि ये मेरा मकान था या मेरा मकान है, मैंने इसको किराए पे दिया, या इसने कब्ज़ा किया, या ये मेरे पास मलकियत का सबूत है, ये जायदाद है मेरी, और ये मेरे पास रजिस्ट्री है, और ये मेरे पास जो है इंतकाल की कॉपी है या इंतकाल है, तो नाज़रीन कराम, जब तक जो है वो मालिक या किरायादार जो है उसमें जो रह रहा हो, वो मालिक तस्वर नहीं होगा, वो किरायादार ही तस्वर होगा, और जिसके पास मलकियत का सबूत होगा वो असल मालिक करार दे दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इस पे बड़ी इस पे जो है एक लंबी डिस्कस के बाद और लंबी इसकी जो है इस पे डिस्कशन के बाद जो है इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फाइनल डिसीजन दिया है और इस पे जो है अपनी जजमेंट पास की है। नाज़रीन कराम, ये जजमेंट मैं बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये है 2025 SCMR सफ़ा नंबर 690। 2025 SCMR सफ़ा नंबर 690। नाज़रीन कराम, ये है हमारा आज का लॉ पॉइंट जिस पे हमने डिस्कस किया, और ये होल्ड हुआ कि इसमें जो है जो दो फ्रीकैन हैं क्लेम करने के लिए, तो उसमें जो है चाहे उसमें डिक्लेरेटरी सूट हो, या उसमें इजेक्टमेंट पटिशन हो, या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा हो, तो इस सिचुएशन में तो इन मामलात के अंदर जो है वो जो मालिक असल वो होगा जिसके पास जो है मलकियत का सबूत होगा और डॉक्यूमेंट्स होंगे, और वो साबित करेगा कोर्ट के अंदर कि इसका मालिक मैं हूँ। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा
آج کا لا پوائنٹ جو سول سے ریلیٹڈ تھا۔ تو ناظرین کرام، آپ اس پہ فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے گا، اور اس کو شیئر اور اس کو جو ہے کمنٹ کیا کریں اس پہ، اور اس کو شیئر کیا کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا لا پوائنٹ اور ہماری آج کی ڈسکشن۔ اگلے لا پوائنٹ اور اگلی ڈسکشن کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔